See, today we are going to do from here. Yesterday we have started chapter 14. कल हम लोगों ने chapter 14 चालू किया था, our rich heritage. हम लोगों ने हाफ पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा था, देखो ये जो मैंने टिक दिया है यहाँ तक। और आज हम लोग यहाँ से चालू करेंगे द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया से। इसीलिए आज का डेट यहाँ लिख दो 13 नवंबर 2020। राइट डाउन हियर, यहाँ पे ये डेट लिख दो 13 नवंबर 2020, ये डेट आज का। एंड आई एम रीडिंग आउट फ्रॉम हियर, पे अटेंशन। सभी को ये पेज खोल के रखो, ईवीएस का चैप्टर 14। ओके, चैप्टर 14 our rich heritage, and I'm explaining this from here. The architectural heritage of India includes several artistic and beautiful monuments. India is also known, मैं यहाँ पे हूँ, देखो मैं जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, India is also known for its rich cultural heritage of art, music and dance. इंडिया अपने आर्ट यानी कला, म्यूजिक यानी ध्वनि कला तथा डांस यानी नृत्य के लिए जाना जाता है। यानी भारत अपने कला, संगीत और नृत्य के लिए जाना जाता है, और हम लोगों के पास बहुत ज्यादा कल्चरल हेरिटेज है। ओके, नाउ कम हियर, इंडियाज नेशनल सिंबल्स। यहाँ पे हूं मैं, देखो मैं जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, इंडियाज नेशनल सिंबल रिप्रेजेंट्स इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। नाउ लेट अस रीड मोर अबाउट देम। अब हम लोग इंडिया का नेशनल फ्लैग और इंडिया का नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड से ये सब के बारे में बात करेंगे। अब आ जाते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग। देखो ये हमारे देश का राष्ट्र झंडा है। All of you know our national flag. This is our national flag. Okay, now come here, national flag. The colors of our national flag have a lot of significance, underline significance. Okay, significance is very important, impact. The deep saffron, देखो ये जो ऑरेंज कलर है ना, सैफरन कलर का ऊपर में, देखो ये सैफरन है। कैन यू सी दिस सैफरन एट द टॉप? indicates strength and courage. तो ये सैफरन कलर जो हमारे देश का झंडे के ऊपर जो दिया गया है, ये ऑरेंज कलर, ये सैफरन कलर, जिसको भागवा कलर भी कहते हैं, ये इंडिकेट्स, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है स्ट्रेंथ एंड करेज, यानी कि ताकत और हिम्मत। ये सैफरन क्या दर्शाता है? हमारे देश का ताकत और हिम्मत। ओके, द वाइट पार्ट, ये देखो बीच में जो वाइट पार्ट है ना, वाइट कलर, द वाइट पार्ट इन द मिडिल स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ। ये जो सफेद रंग है हमारे झंडे के बीच में, इट स्टैंड फॉर व्हाट? ये क्या दर्शाता है? पीस यानी शांति, एंड ट्रूथ यानी सच, शांति या सत्य दर्शाता है। ओके, वाइल द ग्रीन, ये जो ग्रीन कलर है ना नीचे ये वाला, ये क्या दर्शाता है? द ग्रीन कलर एट द बॉटम रिप्रेजेंट्स इंडियाज ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, इंडिया की तरक्की, इंडिया का समृद्धि दर्शाता है। तो दिस थ्री कलर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के तीन गुण को दर्शाते हैं। क्या? आई रिपीट, द सैफरन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज, ये गेरुआ कलर जो ऊपर का सैफरन कलर है, भागवा कलर, ये ताकत और हिम्मत दर्शाता है। द वाइट इन द मिडिल रिप्रेजेंट्स द पीस एंड ट्रूथ, ये सफेद कलर शांति और सत्य का प्रतीक है। और ये ग्रीन कलर, ये जो हरा रंग है नीचे, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट इंडियाज ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये भारत की तरक्की और समृद्धि का प्रतीक है। ओके,
एंड नाउ कम एट दिस सेंटर, ये जो सेंटर में ये जो चक्री है ना, है, एट द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इज अ ब्लू व्हील। देखो ये ब्लू व्हील है, ये वाला ब्लू व्हील है, विथ 24 स्पोक्स। ये 24 स्पोक्स है। देखो ये 24 स्पोक्स, अगर तुम गिनोगे तो 24 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर करके ये 24 स्पोक्स आ गए। लेट्स मूव अहेड। यस, ओके। ये 24 स्पोक्स जो है ना, ये 24 स्पोक्स हमारे धर्म को स्थापना और वो धर्म चलता रहे वो दर्शाता है। ओके, नाउ कम टू, ये तो नेशनल फ्लैग हो गया। नाउ कम टू नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। अब हम लोग इंडिया का राष्ट्र गान पे आते हैं, जो हमारे बंगाल के ही महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। जन गण मन, जो हर रोज आप लोग गाते हैं ना, जन गण मन अधिनायक जया है, इस ये नेशनल एंथम है हमारे देश का। इट इज आवर नेशनल एंथम, यानी राष्ट्र गीत जन गण मन है। was composed, माने किसने बनाया था? by, it was composed by Rabindranath Tagore. The official duration of the national anthem, the official duration of the national anthem is 52 seconds. तो याद रहे हमारा नेशनल एंथम का ऑफिशियल ड्यूरेशन, यानी कि कितना देर नेशनल एंथम हमारा ऑफिशियली कितने देर का है? 52 सेकेंड। एक्सक्यूज मी, 52 सेकेंड्स हमारा नेशनल एंथम जो है जना गना मना, वो 52 सेकेंड का है। यानी कि अगर हम 50 सेकेंड्स में नेशनल एंथम गाते हैं तब हम लोग टू फास्ट, और अगर हम 54 या 55 सेकेंड्स में गाते हैं तब हम लोग लेट हैं। हम लोग का नेशनल एंथम एग्जैक्टली 52 सेकेंड्स में खत्म होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू नेशनल एम्बलम। अब नेशनल एम्बलम जो हमारा भारतीय छाप है, जो तुम देखोगे नोटों में हर जगह में नेशनल एम्बलम है ना, 4 शेर का फेस इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो एम्बलम है ना, आवर नेशनल एम्बलम हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द लाइन कैपिटल ऑफ अशोक एट सरनाथ। तो हम लोग का जो नेशनल एम्बलम है ये कहाँ से लिया गया है? नेशनल कैपिटल ऑफ अशोक एट सरनाथ। This emblem is printed on all important national documents like the passport and also on currency. हमारे नोट पे और हमारे पासपोर्ट पे भी ये मिलेगा, आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, चलो, now the national anthem also finished, national emblem also finished. Now come to national bird, राष्ट्र पक्षी। तो आप सभी को पता है कि आवर नेशनल बर्ड इज द पीकॉक, मोर। हमारा राष्ट्र पक्षी कौन है? मोर। दिस बर्ड हैज बीन अ पार्ट ऑफ रिच रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ये पक्षी मोर जो है हमारे रिच हेरिटेज और कल्चर का हिस्सा रह चुका है और है। इट इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे अलग अलग साम्राज्य में ये पीकॉक, ये मोर पक्षी जो है मिलता है, और ये हमारे देश का प्रतीक है। ये हमारे देश का नेशनल बर्ड है, यानी कि हमारा राष्ट्र पक्षी है मोर। ओके, नाउ वी शुड मूव टू नेशनल एनिमल। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा नेशनल एनिमल और नेशनल फ्लावर कौन है। ओके,
Now let's come to national animal and national flower of India. तो नेशनल एनिमल तो आप सभी जानते हैं, आवर नेशनल एनिमल इज द टाइगर। ये रहा हमारा नेशनल एनिमल टाइगर। और याद रहे मैंने अभी अभी कहा वाइल्ड एक्सप्लेनिंग सुंदरबन, टाइगर भी बहुत सारे नस्ल के होते हैं, एशियाटिक टाइगर, वेस्टर्न टाइगर, व्हाइट टाइगर, बट हम लोगों का नेशनल एनिमल जो है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जो सुंदरबन में पाया जाता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इट इज नोन फॉर इट्स, नेशनल एनिमल जो है नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, ताकत, इंटेलिजेंस, बुद्धि एंड ब्यूटी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा है, बहुत ही ताकतवर है, जो हमारे बंगाल में पाया जाता है सुंदरबन में। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया द टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, तो ये था नेशनल एनिमल। नाउ कम टू नेशनल फ्लावर। बीजेपी का लोगो देखे आप लोग, कमल का फूल है। यस, तो आवर नेशनल फ्लावर इज द लोटस, यानी कमल का फूल हमारा राष्ट्र फूल है देश का। इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एंशिएंट कल्चरल हिस्ट्री, अरे हमारे लंबे देश का लंबे हिस्ट्री का पहचान भी है। इट इज रिगार्डेड एज ऑस्पिशियस, ये बहुत ही लकी माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है इन मैनी रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया। हमारे धार्मिक किताब में कमल के फूल को बहुत ज़्यादा अच्छा स्थान दिया गया। यू कैन सी नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल एनिमल टाइगर एंड हियर नेशनल बर्ड पीकॉक। ओके, तो चलो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं। प्लीज पुट द डेट। आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, डेट लिख दो 13 नवंबर 2020। प्लीज राइट द डेट हियर कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। आज अपने किताब में लिख लो, पेंसिल से या पेन से, किसी चीज से भी डेट यहाँ लिख लो। अब हम लोग मंडे, इन आवर नेक्स्ट क्लास मंडे, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया से। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग माई क्लास। ओके।